कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 79 साल गुजर गए, अंग्रेज़ चला गया, लेकिन ज़रा तारीख़ को तो पढ़ो। 1803 से लेकर 1947 तक इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देना, कहीं बालाकोट में शुहदा का खून बह रहा है, कहीं शामली के मैदान में उलमा का खून बह रहा है, दिल्ली और गिरदनवाह में हज़ारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं इस आज़ादी के खातिर। ये मेरे अकाबिर की तारीख है, तुम्हारी तारीख नहीं है। फांसियों का अगर चूमा है इस आज़ादी के लिए, मेरे अकाबिर ने और मेरे बुजुर्गों ने चूमा है। और एक अंग्रेज़ खुद कहता है कि जब हमने इन मुजाहिदीन को तोपों के सामने खड़ा करके उड़ाने का फैसला किया तो हज़ारों लोगों में एक एक से हमने पूछा तन्हाई में, इतना कह दो कि मेरा इस तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपकी जान बच जाएगी। हज़ारों के लोग उड़ गए, लेकिन कोई बंदा हमें नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरा इस तहरीक से ताल्लुक़ नहीं। किस बात पर तुम मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो? पाकिस्तान अगर बना है तो मेरे अकाबिर की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। और अपना मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उसके उन मिशन के वारिस हैं जिन्होंने अगर अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया तो अंग्रेज के पॉलिसियों के सामने भी हम सर झुकाने के लिए तैयार हैं। अब हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि तुम्हारा निज़ाम नाकाम है, आज उन्होंने भी कह दिया है कि निज़ाम नाकाम है। इसका माना यह कि आप मुल्क को नहीं चला सकते, तुम्हारी वजह से नाकाम है। जिन लोगों को तुमने मोहरे बनाया हुआ है उनकी वजह से नाकाम है। जनूबी अफ्रीका से तशरीफ़ लाए हुए हमारे बुज़ुर्ग मखदूम हज़रत मौलाना जमशेद साहब स्टेज पर बैठे हुए और पिंडाल में मौजूद मेरे तमाम अकाबिरीन, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं रहमत कायनात फाउंडेशन के और इस फाउंडेशन के सरखेल मौलाना असद मक्की साहब के जिन्होंने पूरे मुल्क में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के इज्तिमाआत का एहतमाम किया और ग़ालिबन मज़ीद शहरों में भी इसी नौइयत के इज्तिमाआत होंगे। यकीनन ज़रूरत इस अम्र की है कि उम्मत को और उम्मत की नई नस्ल को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही दी जा सके। आप लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया इसका मुशाहिदा कर रही है कि नई नस्ल दीन से दूर हो रही है, वो ख़ुद को दीन की रहनुमाई के मोहताज नहीं समझ रहे, अखलाक हसना वो नापेद होता चला जा रहा है। हमारे मदारस की ये खुसूसियत थी कि वो दीन की तालीम भी दें और दीनी तरबियत भी दें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल अखलाक,
मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। क़यामत के रोज़ जो वज़्न अमाल होगा तो उसी का तराजू भारी होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और उस पसंदीदा दीन से अल्लाह ने हमें नवाजा है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी उनका कोई सानी नहीं है। हुस्न सीरत भी कमाल का और हुस्न सूरत भी कमाल का। चुनांचे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान किए हैं और आपकी ज़ाती हुस्न का तज़किरा किया है, तो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो कुछ हमने आपकी तस्वीर दुनिया को दी है वो हमारे इदराक की क़ुव्वत तक है। आपका ज़ाहिरी हुस्न, उसका हकीकी इदराक करना ये क़ुव्वत बशरी से बाहर है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। इबादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। हमारे अकाबिर ने जिन मदारस का एहतमाम किया, उन मदारस में जहाँ दीन की तालीम दी जाने लगी वहाँ उस इल्म के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारने की भी तालीम दी गई और उसमें अखलाकियात का पहलू भी है, उसमें इबादात का पहलू भी है, उसमें मुआशरत का पहलू भी है, उसमें मईशत का पहलू भी है और उसमें सियासत का पहलू भी है। हर लिहाज से उम्मत की तरबियत करना। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दीनी मदारस के हवाले से अंग्रेज़ के ज़माने में भी और आज के दौर में भी, आलमी सतह पर भी और मुल्क के अंदर भी, मदारस के उलमा और तलबा के इस तबके को कभी दकियानूसी कहते हैं, कभी इसको पसमानदा तबका कहते हैं, और जितना जितना दीन से दूर हो, दीन की पैरवी से जितना जितना बेपरवाह हो, उन्हें कहते हैं ये रोशन ख्याल, जदीद तहजीब के हामिल लोग। अब आप मुझे बताएं कि हमारे अमली ज़िंदगी और हमारे अमली रवैयों के बारे में कुरान करीम ने क्या मेयार कायम किया है। ज़ाहिर है हमारी नज़र में वही मेयार मोतबर है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें एक मियाना रो उम्मत बनाया है। ये मियाना रवी कहां से आई? इंसान अपनी खिलकत में इंतहा पसंद है। वो जानवर बनने पे आए तो कोई जानवर इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बहीमा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये शैतानत पे आए, शैतान को वो शैतानी नहीं सूझती जो इंसान को सूझ जाती है।
जुल्म और कत्ल पे आए तो भेड़िया उसके सामने कुछ नहीं है। हिर्स से भरपूर, ख्वाहिशात से भरपूर एक खलकत अल्लाह ने इंसान की सूरत में पैदा की। तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा की ख्वाहिशात उसी इंसान में भरती, लेकिन उसको एतदाल किसने दिया? जब कुरान नाज़िल हुआ। एतदाल कब आया? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस उम्मत के सामने आई तो कुरान करीम ने तो एतदाल के लिए एक मेयार दे दिया है। अब उस मेयार पर पूरा उतरने वाले और 100% पूरा उतरने वाले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम की जमात थी। यही वो जमात है जिस पर बराह रास्त वही आती रही और बराह रास्त वही से उनकी ज़िंदगियां बदलती रहीं, उनमें तब्दीलियां आती रहीं। लेकिन उससे पहले के ज़माने को कि जिसमें कुरानी तालीमात का इत्तिबा न था, एक पैगंबर की इत्तिबा का ज़माना नहीं था, हैवानियत की एक ज़िंदगी थी, उस ज़माने को आज भी हम दौर जाहिलियत से ताबीर करते हैं। तो ये क्या बात है कि पैगंबर इस्लाम के मबऊस होने से पहले और कुरान करीम के नुज़ूल से पहले जब मुआशरा किसी तालीम का पाबंद नहीं था, किसी निज़ाम का पाबंद नहीं था, तो उस मुआशरे को जाहिलियत का मुआशरा कहा जाता है। आज के दौर में अगर मुआशरा वो कुरान सुन्नत से दूर हो जाता है, सहाबा किराम की ज़िंदगी से दूर हो जाता है, वो किस तरह रोशन ख्याल कहला सकता है, किस तरह वो मुहज़्ज़ब कहला सकता है? ये भी तो जाहिलियत का शिकार है। तो मेरे नौजवानों, एहसास कमतरी में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रसूलुल्लाह की बिआसत से इस अल्लाह के दीन से बेनियाज लोग जाहिलियत के दौर से मंसूब किए जाते हैं, आज भी जितना जितना उससे दूर होंगे लोग वही जाहिल कहलाएंगे, जितना जितना करीब होंगे उतना ही वो उम्मत मुवस्सदा की ताबीर बनेंगे, क्योंकि मेयार सहाबा किराम हैं। तो आज हमने परखना है कि अमली ज़िंदगी में उम्मत के कौन से लोग हैं कि जो अपनी अमली ज़िंदगी में दर्जा बदर्जा सहाबा किराम की ज़िंदगी के करीब तर हैं। तो जो भी अमली ज़िंदगी में सहाबा किराम की ज़िंदगी के करीब तर होगा वो उम्मत वसत की ताबीर होगा। जितना जितना उनकी ज़िंदगी से दूर होगा उतना ही वो दौर जाहिलियत से ताबीर किया जाएगा। लेकिन यह अंग्रेज़ का ज़माना था जब इन मदारिस में पढ़ने वाले लोगों को पता नहीं किस किस अलकाब से पुकारा गया। और यह आज पाकिस्तान है कि 79 साल पूरे हो रहे हैं और आज पाकिस्तान में भी दीनी उलूम से वाबस्ता लोगों के बारे में वही रवैये हैं जो किसी ज़माने में फ़िरंगी के हुआ करते थे। हम मानते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 79 साल गुजर गए, अंग्रेज़ चला गया, लेकिन ज़रा तारीख़ को तो पढ़ो। 1803 से लेकर 1947 तक इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देना, कहीं बालाकोट में शुहदा का खून बह रहा है, कहीं शामली के मैदान में उलमा का खून बह रहा है, दिल्ली और गिरदनवाह में हज़ारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं इस आज़ादी के खातिर। ये मेरे अकाबिर की तारीख़ है, तुम्हारी तारीख़ नहीं है। फांसियों का अगर चूमा है इस आज़ादी के लिए मेरे अकाबिर ने और मेरे बुजुर्गों ने चूमा है। और एक अंग्रेज़ खुद कहता है कि जब हमने इन मुजाहिदीन को तोपों के सामने खड़ा करके उड़ाने का फैसला किया तो हज़ारों लोगों में एक एक से हमने पूछा
तन्हाई में कि इतना कह दो कि मेरा इस तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपकी जान बच जाएगी। हज़ारों के लोग उड़ गए, लेकिन कोई बंदा हमें नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरा इस तहरीक से ताल्लुक़ नहीं। किस बात पर तुम मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो? पाकिस्तान अगर बना है तो मेरे अकाबिर की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप इसकी बेतौकीरी नहीं कर सकते और अपना मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मजाक समझ रखा है? याद रखो, ये जो हम बैठे हैं ये उन अकाबिर और असलाफ के वारिस हैं, ये उन मिशन के वारिस हैं जिन्होंने अगर अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया तो अंग्रेज के पॉलिसियों के सामने भी हम सब झुकाने के लिए तैयार हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लोगों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान के वजूद के 3 तरह के ताबीर किए। एक तबके ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि यहां कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, ना अभी अंग्रेज है ना अब हिंदू है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहां अब शरीयत होगी। एक तस्वुर यह था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस तस्वुर से पाकिस्तान की आज़ादी की ताबीर की कि हमारी मईशत आज़ाद होगी। हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। और एक तबका वो था जिसने पाकिस्तान के वजूद को इस बात से ताबीर किया कि एक जमहूरी मुल्क होगा और जमहूरी माहौल में हम सांस लेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। अब इस्लामी निज़ाम का क़याम, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी, माशी खुशहाली या जमहूरी निज़ाम, इन तीनों हवालों से ज़रा आप पाकिस्तान का आज 69 साल के बाद मुताला कर लें। यहाँ शरीयत कितनी है, कुरान और सुन्नत कितना है, मईशत कितनी वो खुशहाल है हमारी, और जमहूरियत का क्या हासिल कर दिया। कौन सा मकसद है जो पाकिस्तान की किसी एक शहरी का मुकम्मल हुआ हो? कुरान और सुन्नत के तलबगार वो भी महरूमियत का इजहार कर रहे हैं, मईशत की बात करने वाले वो भी महरूमियत का शिकार हैं, और जमहूरियत की बात करने वाले वो भी मायूस बैठे हुए हैं। अब इस मुल्क के वजूद को अगर नफी की है तो तुम्हारे रवैयों ने की है। सियासत तो एक बड़ा वसी मैदान है, बड़ा तवस्सो है इस मैदान में। यहां तो आज कुरान और सुन्नत की बात करना हमें कहा जाता है कि मौलवी साहब अब कुरान और सुन्नत की बातें छोड़ो, अब कुरान और सुन्नत की बात करने वाला और मजहब की बात करने वालों का मुल्क की सियासत की में कोई गुंजाइश नहीं है आप लोगों के लिए। हमने अगर मुल्क की सियासत में गुंजाइश पैदा की है तो उसमें तुम्हारा क्या किरदार है? ये मकाम भी हमारे इन नौजवानों और कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों से हासिल किया है। और बद सोचे कोई कि वो हमारे लिए दुनिया तंग कर देंगे,
हमारे लिए गुंजाइश तंग कर देंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपने लिए गुंजाइश तंग कर रहे हो। हम नजरियाती लोग हैं और अपने नजरियात के लिए एक तारीख रखते हैं। 200 साल तारीख हमारी पुष्ट पे है, तुम्हारी पुष्ट पे क्या है? अंग्रेज की गुलामी, खुशामद, उनके घोड़ों के खरखरे और उसके बदले में जागीरें हासिल करना, बड़े बड़े जागीरदार बन जाना, ये तुम्हारी तारीख है। और कुर्बानियां देना तुम किस चीज में हमारा मुकाबला कर सकते हो? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में उतरना, ये हमारा मिशन है। ये मदरसे, ये मौलवियों के मशीन नहीं है, ये बजाते खुद एक मिशन है। और मौलवी का काम क्या है? या उम्मत की इमामत करना और या लोगों के जनाजे पढ़ाना। हमें कौम की इमामत करने का तरीका भी आता है और तुम्हारे जनाजे पढ़ने का तरीका भी आता है। तो मुल्क की मकासद को ज़रा समझना है हमने। आज़ादी के जश्न मनाओ, लेकिन जश्न की आड़ में मुल्क के बुनियादी मकासद से आंखें चुराना, आंखें बंद करना, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो हम यही सोचते हैं कि हमने उस दीन कवीम की तकवीम करनी है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के इमाम थे। सैयदुल अव्वलीन भी थे और सैयदुल आखिरीन भी थे। तमाम अंबिया किराम ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी और तमाम अंबिया किराम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मीसाक लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने आहद लिया कि अगर नबी आखिर ज़मां का ज़माना तुम्हें मिला तो आपने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। मेरे बाद अगर हज़रत मूसा भी आते तो मेरी इत्तिबा के अलावा उसके पास कोई रास्ता ना होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाज़िल होंगे तो मेरे दीन की इत्तिबा करेंगे। अब ये दीन मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नियामत तुम पर तमाम कर दी है। हमारे अकाबिर ने इस आयत की तशरीह यूं की है कि दीन कामिल बेअतबार तालीमात और अहकामात के है और इत्माम नियामत ये इस कामिल और मुकम्मल दीन की हाकिमियत और इख्तिदार का नाम है। इस नियामत के हुसूल की हम जंग लड़ रहे हैं ताकि अल्लाह की नियामत वाक़अतन तमाम हो जाए हम पर। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिखते हैं, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मुबश्शिरन के मानी कहते हैं और इस्लामी सल्तनत की बिशारत देने वाला। तो इस्लाम की हाकिमियत असल बड़ी नियामत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जब लाई गई और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाली गई तो आंखें बीना हो गई। फ़रतद बसीरा, तो फ़ौरन पूछा ऐन तरक़्त यूसुफ़, यूसुफ़ को कहाँ छोड़ा है? कहा मलिक मिस्र। कोई ताज्जुब का इजहार नहीं किया, उसको तो कुएं में डाला गया था, उसको तो भेड़िया खा गया था, मतलब वगैरह वगैरह, लेकिन अंदाज़ा था कि हाँ ये सारा सफ़र यहाँ तक पहुँचेगा। तो दूसरा सवाल किया अला अय्यि दीन तरक़्ता, किस दीन पर छोड़ के आए हो? तो जवाब दिया अला दीन इस्लाम,
तो आपने फरमाया अल-आन तम्मत निअमा। तो नेमत इक़्तिदार का नाम है, हाकिमियत का नाम है, दीन इस्लाम की हाकिमियत। इस मकसद के लिए जद्दोजहद करो, यही जिहाद है। बाकी ज़राए हैं, ज़राए में तो हर ज़माने में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अब हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि तुम्हारा निज़ाम नाकाम है, आज उन्होंने भी कह दिया है कि निज़ाम नाकाम है। इसका माना यह कि आप मुल्क को नहीं चला सकते, तुम्हारी वजह से नाकाम है। जिन लोगों को तुमने मोहरे बनाया हुआ है उनकी वजह से नाकाम है। तुम जरा खुददारों को हवाले करो कि देखो मुल्क चलता है नहीं चलता। जो आज़ादी की असल कीमत को जानते हैं। तुम आज़ादी के नाम पर अय्याशियाँ जानते हो, गुलामी जानते हो। इस गुलामी से आज़ादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हकीकी मानों में ये तहरीक देगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस बात की, इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। कभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना, पूरी खुददारी और खुद एतमादी के साथ हमने आगे बढ़ना है। अल्लाह